कथा श्रवण कर रहे हैं, सत्य बताना, ईमानदारी से बोलना, अपने हृदय पर हाथ रखकर बोलना कि तुम्हारे घर में अग्निहोत्र कितना हो रहा है, कितना अग्निहोत्र हो रहा है। क्या रोज तुम्हारे यहाँ आहुतियां डल रही हैं? क्या रोज जो घर में भोजन बनता है वो अग्नि को दिया जाता है? क्या रोज जो भोजन तैयार होता है वो अग्नि पर, कंडे पर, धूप पर, किसी भी रूप में, किसी भी जगह पर, भले गैस पर छोड़ा, पर छोड़ रहे हो क्या? अग्नि को दे रहे हो क्या? नहीं। अभी से पुराना समय 70 साल के बाद का निकाल कर देखिए, 80 साल के बाद का निकाल कर देखिए, 60 साल के बाद का निकाल कर देखिए, कितने लोग हार्ट अटैक से मरेंगे? कुछ नहीं। 80-90 साल पहले के लोगों को निकाल कर देखिए, कोई नहीं। हार्ट अटैक की बीमारी क्या होती है कोई जानता ही नहीं था। ब्लॉकेज क्या होते हैं कौन जानता था? कितने लोगों का बाईपास हुआ होगा? कोई नहीं जानता, कोई नहीं पहचानता। पहले के समय में शुगर होती थी क्या? शुगर रूपी बीमारी पहले के समय में हुई? कितना मीठा साग, खिचड़ी में मीठा, कड़ी में मीठा, दाल में मीठा, सब्जी में मीठा, चावल में मीठा, और कोई थोड़ा बहुत मीठा। उसके जब पंगत लगती थी, पहले भोजन जिमाते थे तो मनवार में नमकीन नहीं जाता था। शादी ब्याह में बाद में जब अच्छे से खा लेते थे उसके बाद मनवार चालू होता था, तो मिठाई से चालू होता था। लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, बर्फी, खोपरा पाक, बालूशाही, घेवर, फेनी, ये सब डब्बा भर भर कर लेके जाते तो सबको परोसते। इतना नहीं, एक दो डब्बे से, एक दो लड्डू से कुछ नहीं होता था, 5-5, 6-6 लड्डू, और फिर ये खा लो, उसके बाद फिर तैयारी है दूसरी। सालासर जी जाओ, खाटू श्याम जाओ, जीण माता जाओ, रानी सती जाओ, दादी माँ के दरबार जाओ, नाथद्वारा जाओ, तिरुपति जाओ, बद्रीनाथ जाओ, जगन्नाथ जाओ, द्वारका जी जाओ, रामेश्वर जाओ। जितने भारत की भूमि पर तीर्थ हैं, आज भी नमकीन का भोग कम है और मीठे का भोग 4 गुना है। भगवान उसको स्वीकार करता, संसार के लोग उसको खाते थे, बहुत अलमस्ती से पाते थे, बहुत प्रेम से। और आज के जमाने में तो बहुत शुगर ना के बराबर, हम तो मीठा खाते ही नहीं, हम मीठा हमें पाता नहीं, हम लेते नहीं। बॉडी को मेंटेन करना, अरे भाई सब कुछ मेंटेन करो, मना नहीं है। तुम बॉडी तो मेंटेन कर रहे हो, तुमने शुगर छोड़ भी दी है, खाना शक्कर बंद भी कर दिया है, तुम तेल घी ज्यादा खा भी नहीं रहे हो, तुम सब कुछ कर कर देखो, सारा कंट्रोल कर कर देखना, उसके बाद भी बीमारी पीछा नहीं छोड़ेगी। कर कर देखना। हमने कई लोगों को देखा, वो जगह जयपुर की बेटी का हम कई बार दृष्टांत दे चुके। वो ना बाजार का खाती थी, ना होटल का खाती थी, ना तेल का खाती, ना घी का खाती, ना मीठा खाती, ना तीखा खाती। जिसने अपने शरीर को मेंटेन कर कर चली तो कैंसर जैसा रोग हो गया। कितना मेंटेन कर, तुम बॉडी तो मेंटेन करने में लगे हो, तुम हर चीज खाने की छोड़ने में तो लगे हो कि मैं मीठा छोड़ दूं, मैं ये छोड़ दूं, मैं वो छोड़ दूं, मैं ये नहीं खाऊं, मैं वो नहीं करूं। तुम सब कुछ करने में लगे हुए हो, पर बस सारा काम तुमने कर कर देख लिया, उसके बाद भी बीमारी शरीर से जा नहीं रही, पीछा छूट नहीं रहा। कहीं लीवर, कहीं किडनी, कहीं कैंसर, कहीं ये, कहीं वो, कहीं शुगर, कहीं बीपी। जब छूट नहीं रहा तो थोड़ा बहुत शिव महापुराण जो कह रही है उसके अनुसार करके भी थोड़ा कर। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पॉजिटिव फैक्ट्स, बेल आइकन दबाएं और जब आप अपडेटेड रहें हमारे हर अग्निहोत्र करोगे, सांकल्य दोगे, ये बीपी, ये अटैक, हार्ट अटैक, ये बीमारियां स्वयं अग्नि पुराण, स्वयं वराह पुराण वर्णन करती है, भविष्य पुराण कहती है कि अग्निहोत्र का फल कितना है। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, अग्नि को भाग देने का फल कितना है। बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहें हमारे हर एक वीडियो से। ये पहले और आज के जमाने में अगर बूढ़ी सास कर भी दे, बूढ़ी माँ कर भी दे, तो बहुएं या बेटा चिल्ला कर दौड़ेगा, मम्मी पूरा फर्नीचर काला करना है क्या? इतनी अच्छी छत बनवाई, पीओपी लगवाई, कलर करवाया और रोज धुआं कर देती हो, तो बहू भी कहते कि हमने नहीं करा, तुम्हारी मम्मी ने करा है। अब बेटा मम्मी को चिल्ला, मम्मी ये क्या कर रही तू रोज रोज? क्यों? मां, घर का बेटा, बहू, छत, कलर, फर्नीचर बचाने का काम कर रहे हैं, और घर की बूढ़ी मां अग्निहोत्र कर कर इनको, बहू, बेटा, बच्चों को बचाने का काम कर रही है।
और आज के लोगों को फर्नीचर, डेंटिंग, पेंटिंग ये ज्यादा बचाना है, भले खुद बचे चाहे ना बचे। काली तिल को पीस कर गलाना, पीसना, उसका कुट्टन तैयार कर कामना कर उसमें थोड़ा चंदन मिलाकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर उसका लेपन करना। केवल होम प्रदोष पर, सोमवार का पड़ जाए, बुधवार का पड़ जाए, उस प्रदोष पर नहीं हो सकता। मंगलवार का प्रदोष पड़े, प्रदोष काल में शंकर भगवान के शिवलिंग पर काली तिल को पीस कर उसका लेपन कर कर जो कामना कर कर जल चढ़ाया जाता है, जैसे जैसे वो तिल बहता है उसकी चिकनाई शंकर की शिवलिंग पर रह जाती है, वैसे ही हमारी कामना पूर्ण होती है। हमारा केवल भौम प्रदोष पर, मंगलवार का प्रदोष पड़ेगा उसी पर ही कर सकते। बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहें। सोम का नहीं, बुध का नहीं, गुरु का नहीं, शुक्र शनि का नहीं, केवल फल देगा, सुख देगा, आनंद देगा। ये कामना की सिद्धता के लिए होता है। कामना की सिद्धता प्राप्त करने के लिए होता है। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल वास्तु फैक्ट। घर के शिवलिंग में नंदी होना जरूरी नहीं। अगर छोटा शिवलिंग है आपके घर में, नर्मदेश्वर है आपके घर में, पार्थिव है आपके घर में, स्फाटिक का है, पारद का है, जिसका भी शिवलिंग आपके घर में छोटा विराज है, उसमें नंदी का होना जरूरी नहीं है। कोई कहे कि इसमें नंदी रखो, कोई जरूरी नहीं आपको। शंकर का शिवलिंग अगर आपके पास में विराजमान है तो उसमें सब है, सर्वस्वता। सब्सक्राइब करें हाँ, हमारा चैनल वास्तु। यदि इस अंगुष्ठ आकृति से बड़ा शिवलिंग आपने कहीं विराजमान करा है तो फिर नंदी का होना जरूरी है। फिर नंदी हो, पर स्थली से, जमीन से ये शिवलिंग अंगुष्ठ आकृति तक का है तो वहां नंदी का भाव नहीं। घर के अंदर, घर के अंदर फिर वो शिवलिंग में आप स्वतः ही नंदी हो, आप स्वतः ही नमन करता हो। फिर आप स्वतः ही नमन करना। जहां शिवलिंग बड़ा हो गया, अंगुष्ठाकृति से प्रबल बड़ा हो गया, वहां फिर नंदी का भाव है, फिर मंदिर। तो घर में उपाय नहीं करना। घर में क्यों नहीं करना? क्योंकि घर में नंदीश्वर नहीं है। साधक, मंदिर में नंदी का क्या काम है? आप लोगों ने सुना होगा भगवान विष्णु के मंदिर में कछुआ रखा जाता है, कृष्ण राम मंदिर के बाहर कछुआ विराजमान कर देते हैं, कहीं कहीं शिव मंदिर के बाहर कछुआ विराजमान कर देते हैं। आप लोगों ने देखा कहीं कहीं गणेश जी के मंदिर के बाहर मूसक विराजमान कर देते हैं, कछुआ रख देते हैं। कई जगह पर भगवान के सम्मुख में नंदी विराजमान। तो नंदी विराजने का कारण क्या है? शंकर के मंदिर के बाहर नंदीश्वर क्यों रखा जाता है? किस लिए रखा जाता है? शंकर के मंदिर के बाहर नंदीश्वर का होना क्यों जरूरी है? किस लिए? ये बच्चे भी आपसे प्रश्न करेंगे कि भगवान के मंदिर के बाहर नंदी क्यों है? पार्वती जी अंदर, गणेश जी अंदर, कार्तिक अंदर, जगदम्बा अंदर, नंदी बाहर क्यों? किस लिए? नंदी, भृंगी, श्रृंगी, तुमरुका, चार हैं। ये चार भगवान शिव के परम उपासक हैं। उपासक से मतलब ये नहीं कि केवल थोड़ी देर भजन कर लिया, नहीं। इनकी घट की जिह्वा से, इनके मुख से भगवान का नाम अविरल बहता रहता है। अविरल जाते हो भगवान शिव पार्वती को लेकर, थोड़ी देर रुकिएगा, हम बहुत तकलीफ में, करुणा करिए बाबा, कृपा करिएगा नंदीश्वर, करुणा करिए। शंकर का एक अवतार, शिव का एक अवतार नंदीश्वर के रूप में हुआ है, नंदी के रूप में। बहुला गाय के पेट से भगवान शंकर ने जो अवतार लिया था वो नंदीश्वर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। साथियों, भाइयों बहनों, आशा करती हूँ सब लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और आज की इस कथा के माध्यम से गुरुदेव जी ने बताया है कि जिन भी
भाइयों बहनों को कोई भी गंभीर रोग है और कितना भी उपाय करने के बाद वो ख़त्म नहीं हो रहा है, तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, हमें करना होगा कि जो मंगलवार की प्रदोष होती है, मंगलवार की प्रदोष के दिन हमें तिल लेना है, काली तिल, और उसका अच्छे से लेपन बनाना है और उस लेपन को भगवान शिव के ऊपर लगा देना है। फिर पानी डालते जाना है, जैसे जैसे तिल बहती जाएगी और जो शिवलिंग की चिकनाई चिपकी रहेगी तिल की, वैसे वैसे आपकी जो रोग है वो रोग दूर होते जाएंगे और आपकी शरीर से सारी बीमारियां, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो इस तरह के उपाय का करने से बहुत सारे रोग दूर हो जाते हैं। बहुत दिन से आप कोशिश कर रहे हो, बीमारी ठीक नहीं हो रही होती है, तो इस तरह का उपाय करने से वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और विशेष ध्यान देना है ये कि ये हम उपाय हमें मंगलवार में प्रदोष के टाइम में करना है। मंगलवार का ही प्रदोष, जिसको भूम प्रदोष कहते हैं, वो प्रदोष होना चाहिए और उसी दिन ये उपाय करें। सोमवार प्रदोष, बुधवार प्रदोष के दिन ये वाला उपाय नहीं करना है। तो सबको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।